और उसके साथ बेटा शुरू करेगा तो उसके लिए हमने 30% का उसमें प्रावधान रखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक इसमें बहुत तेजी के साथ नौजवान जुड़ते जा रहे हैं, और जो जुड़ते जा रहे हैं उसमें बहुत सारे नौजवान जुड़ करके अपना काम शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत करने के साथ साथ में अभी तक मैं कह सकता हूं इसमें जो 3758 ऐसे छोटे यूनिट लग गए जिनको मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया गया। और इसके अंतर्गत में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 624 करोड़ रुपए के निवेश की जो है हमारी जो 3758 इकाइयां जो स्थापित हैं उसमें सफलतापूर्वक उन नौजवानों को कार्य करने का अवसर मिला, जहां वो अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करते थे, उस कल्पना को भी साकार करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। और उसी तरह से आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत हमने की प्राकृतिक खेती की, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और उसमें भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ा उसमें एक योगदान रहा है। और प्राकृतिक खेती की तरफ हिमाचल पूरे देश के सामने एक मॉडल बनकर के आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी तक मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन उसमें किया। प्राकृतिक खेती का अभिप्राय यह है कि आजकल जो रसायन युक्त खेती, जिसमें स्प्रे होता है, केमिकल स्प्रे होता है, जिसमें हम खाद डालते हैं, उसके कारण बहुत सारी बीमारियों के शिकार बनते जा रहे हैं लोग। ऐसी सूरत में उस जहर युक्त खेती से जहर मुक्त खेती की तरफ हमको बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमने प्रयत्न किया है। और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में छोटा प्रदेश होने के कारण आज से पहले सोचा जाता था, लेकिन उसमें आगे बढ़ करके कोई काम करने की दिशा में कदम नहीं उठा पाते थे। लेकिन हमने इस बात के लिए सोचने के बाद विचार किया, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में एक पहली शुरुआत हुई जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला में आए, पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई। और उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को लाने का जो प्रयत्न हुआ उसमें हम सफल हुए। और 1 महीने के पश्चात उस कार्यक्रम के बाद हमने हिमाचल प्रदेश में 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की। और आज मुझे इस बात को बताते हुए भी प्रसन्नता है कि 4 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फिर से जब आना हुआ था 17 दिसंबर 2021 को, उस दिन मंडी में 28,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग करने में हम सफल हुए। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने में हमको एक उत्साह मिला है, हौसला मिला है, ताकि हिमाचल प्रदेश में हम बेहतर काम कर सके, हिमाचल के विकास के लिए हम बेहतर काम कर सके। हिमाचल एक पर्यटन की दृष्टि से ऐसा एक प्रदेश है जहां जो भी आदमी बाहर से आता है उसका मन यहां पर घूमने को करता है, मन यहां पर टहलने को करता है, मन यहां पर रहने को करता है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए हमारी सरकार ने एक प्रयत्न किया कि जहां हमारे कुछ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, उसमें और आगे बढ़ करके हमको काम करने की आवश्यकता है। नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करनी चाहिए और उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। चाहे वो हमारा कांगड़ा का वीर व्हीलिंग है, उसको नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम पैराग्लाइडिंग की दृष्टि से हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप हो रही है। चाहे वो हमारा पौंग का डैम है, पौंग डैम में भी उस प्रकार से हम प्रयत्न कर रहे हैं। चांशल में स्कीइंग के लिए हम उसको डेवलप कर रहे हैं। और मंडी जिला के जंजैहली में इको टूरिज्म के अंतर्गत वहां पर हम टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन का स्थान बनाने में सफल हो रही है, अपनी पहचान बनाने में सफल हो रही है। और मैं आने वाले समय में ऐसा महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म के नाते एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। अभी हाल ही में धर्मशाला में
हमने 207 करोड़ की लागत से धर्मशाला से मकलोडगंज के लिए रोपवे का एक इनॉग्रेशन किया। वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा वहां पर आकर्षण का केंद्र भी बना है और सुविधा का भी केंद्र बना है। पूरी देश दुनिया का टूरिस्ट आकर के वहां पर उसका आनंद ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारी अटल टनल रोहतांग, जो भी हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, वो जाकर के अटल टनल रोहतांग को, जो पूरे दुनिया के 10,000 की ऊंचाई पर सबसे लंबी टनल का कीर्तिमान स्थापित किया इस टनल ने, जिसका उद्घाटन आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। आज पूरे प्रदेश का जो भी टूरिस्ट यहां पर हिमाचल प्रदेश में आता है, वो अटल टनल रोहतांग को देखे बिना मुड़ करके वापस नहीं जाता है, वहां पर भी पहुंचता है। और उसी तरह से चंबा की हमारी बहुत सारी ऐसी डेस्टिनेशन है। डलहौजी तो एक इंटरनेशनली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहचानी हुई है जहां लोग आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में और भी हमारे चंबा के अंतर्गत बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए जो स्कोप है, उनको भी आने वाले समय में आगे बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है, हमारा प्रयास है। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में अभी हमने बजट प्रस्तुत किया और बजट जो प्रस्तुत किया, यह हमारी सरकार का, वर्तमान सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत हुआ। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया है गरीब लोगों के लिए और जिन लोगों को कम लाभ मिलता था सरकारी योजनाओं के माध्यम से, उन लोगों को छूने का हमने प्रयत्न किया है, उनकी मदद करने का हमने प्रयत्न किया है। और उसमें महत्वपूर्ण बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल के इतिहास में 50 रुपए दिहाड़ी एक साथ बढ़ाने का निर्णय आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब के बजट में हमने 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का निर्णय किया। एक मजदूर जो मजदूरी करता है, उसको एक महीने का 1500 रुपए का उसका लाभ होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने अपने 5 बजट में इन 4.25 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी में 140 रुपए की बढ़ोतरी की। 120 रुपए से बढ़ा करके हमारी आज दिहाड़ी जो है वो 350 रुपए पहुंच गई। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के मजदूरों के लिए ये बहुत आवश्यक था कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा हम मदद करें। उस मदद करने के लिए हमारी सरकार ने आगे बढ़कर के काम किया है। मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं, आंगनबाड़ी वर्कर के लिए हमने अब की बार 1700 रुपए की बढ़ोतरी की। आशा वर्कर जिन्होंने कोविड के इस दौर में बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, उनके लिए हमने 1825 रुपए बढ़ोतरी करने का निर्णय किया। और उसी तरह से बाकी जितने भी वर्ग हैं जो बहुत कम, जिनको सरकार की ओर से मदद मिलती थी, जिनकी सैलरी बहुत कम होती थी, ऑनरेरियम बहुत कम होता था, उनको सबको लगभग 900 रुपए की बढ़ोतरी करने का हमने प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, और जिसके कारण उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं आज के इस कार्यक्रम में यह भी कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिक्र किया कि हिमाचल ने बेहतरीन काम किया है। मैंने कहा कि वैक्सीन के इस दौर में हमने पूरे देश भर में एक अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। जहां हमारी सरकार से पहले हिमाचल प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट हुआ, हमारे पास 50 ऑक्सीजन के प्लांट हैं। इन 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। जहां हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार से पहले मात्र 50 वेंटिलेटर थे, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी वेंटिलेटर्स की जो चलते नहीं थे। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जो हमने अभी इस कोविड के दौर में हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में लोगों को सुविधा देने की दृष्टि से हमने काम करने का प्रयत्न किया है। ऐसी बहुत सारी चीजों का हम जिक्र करेंगे, उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं 2-3 चीजें और कहना चाहूंगा। चंबा हमारा एक बहुत ऐसा जिला है जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है, और इसलिए चंबे को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से एक का चयन हुआ तो चंबा का हुआ, जिसके लिए हिमाचल सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है विकास को ज्यादा से ज्यादा करने की दृष्टि से। लेकिन इसके अतिरिक्त हिमाचल सरकार के अलावा हमारे केंद्र सरकार ने भी
जो पूरे देश भर में कुछ जिले चयनित किए हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, उसमें चंबा जिले का चयन होना स्वाभाविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि यहां के लोगों को हम और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से हम काम कर सकें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हम हिमाचल प्रदेश में कठिन परिस्थितियों के दौर में गुजरते हुए भी विकास